हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत ने। उप विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है। तो अजीत डोभाल को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बना है। तो पैराग्वे। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अरुंधति राय को। किन्हें? अरुंधति राय को। नेक्स्ट, किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव को किया गया है। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्यम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 20 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी ने। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। इसके आगे अभी हम लोग अन्य सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे एसएससी और रेलवे के ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये नया वर्जन है। इसमें आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, पूरा आपका दोस्तों जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ और पूरा करंट का स्पेशल पीडीएफ रेडी किया गया है। और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा ने। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया है 17 जून को। और जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 29 जून को। अगला है जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो अतुल कुमार चौधरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं।
आगे थोड़ा सा दोस्तों हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ये PDF प्रिपेयर किया गया है। इसमें दोस्तों आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी, आप जानते हैं। SSC में बात की जाए तो सबसे पहले आपका CGL चल ही रहा है, इसके बाद में आपका MTS है, GD भी आ चुकी है। रेलवे में RPF कांस्टेबल और SI लगा ही है, इसके अलावा LP है, टेक्नीशियन है, NTPC है, ग्रुप D है। दोस्तों में इसमें आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल PDF आएगा, पूरा आपका दोस्तों GK और मिसलेनियस का स्पेशल PDF आएगा, पूरा आपका करंट का स्पेशल PDF आएगा। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस PDF को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हो दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने ऐतिहासिक राजवंश है और उनके संस्थापक। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। ऑलरेडी दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो मोस्ट वैसी आपके सामने लगा दी गई है। ऐतिहासिक राजवंश और संस्थापक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें राजधानी भी मेंशन कर ली गई, यानी किसी भी ट्रेंड से अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही दोस्तों आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले राजवंश का नाम दिया गया है, उनके बाद दोस्तों उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और फिर उनकी राजधानी भी मेंशन कर ली गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगिर थी। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग वंश, जिनके संस्थापक शिशुनाग थे और राजधानी इनकी वैशाली थी। राजधानी पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं और एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। मौर्य वंश की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है आपका शुंग वंश, जिनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, राजधानी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, गुलाम वंश, जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजधानी इनकी दिल्ली थी। नेक्स्ट संगम वंश की बात की जाए दोस्तों, संस्थापक इनके हरिहर एवं बुक्का थे, राजधानी इनकी विजयनगर थी। लोधी वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक बहलोल लोधी हैं, राजधानी इनकी दिल्ली थी। अगला आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग हैं, राजधानी इनकी मान्यखेड़ थी। नेक्स्ट पल्लव वंश के संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु थे, राजधानी इनकी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, राजधानी इनकी वादामी यानी कि वातपी थी। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में इसमें मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी जितने पूछे गए हैं। आगे बढ़िएगा, मुगल वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बाबर थे, राजधानी इनकी दिल्ली और आगरा दोनों थी। तुगलक वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी इनकी दिल्ली थी। अगला आपका खिलजी वंश, जिनके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, राजधानी इनकी भी दिल्ली थी। जो सेम हो सकते हैं थोड़ा सा दोस्तों, उन क्वेश्चंस को एक साथ सेट कर दिया जाता है ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। अगला आपका क्या है, लोधी वंश, जिनके संस्थापक बहलोल लोधी हैं, राजधानी इनकी दिल्ली थी। वर्धन वंश की बात की जाए, संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी इनकी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात की जाए दोस्तों, संस्थापक इनके नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी इनकी कन्नौज थी। अगला आपका चौहान वंश, जिनके संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी अजमेर थी। नंद वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक महापद्मनंद थे और राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। फिर दोस्तों सातवाहन वंश है, जिनके संस्थापक सिमुख थे और राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ से अगर कवर रखते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जितने राजवंश हैं उनके संस्थापक और राजधानी, तो कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्या दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है उसमें आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है विटामिन। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो मोस्ट वाइज सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा,
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन की बात की जाए तो विटामिन सी होता है। अगला है आपका, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब ये सीट आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखनी, जिसमें दोस्तों हम लोगों को विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस की वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलेंगे दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले विटामिन का नाम है, उसके बाद में रासायनिक नाम है और उनकी कमी से होने वाले रोग। शुरू करते हैं दोस्तों। बात की जाए विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी हजारों बार पूछा गया, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी हो गया और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन डी की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स, जिसे हम लोग कुपोषण कहते हैं, ये रोग हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका है दोस्तों विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता। आप लोग जानते हैं, डाकले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन में आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंस में आए, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर। तो आप जानते हैं दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों मोस्ट मस्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। 100% सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से कवर किए गए हैं। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, जिसमें ए टू जेड सारी चीज़ें कवर की गई हैं। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो दोस्तों 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट है हमारा, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। आप लोग जानते हैं 34वीं बटालियन के सिपाही थे। डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ, ये लोकेशन जरूर ध्यान रखेंगे, कि पैदल टुकड़ी यानी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों, ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपका दोस्तों ये मेन टॉपिक यहाँ से जुड़ जाता है, जिसमें दोस्तों 1857 ईस्वी की महान जितनी क्रांतियाँ होती, कहाँ से किसने इसके विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आप लोग क्लियर करेंगे। तो पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था।
फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। नया वर्जन पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है जो कि एसएससी और रेलवे के ऑल एग्जाम्स के लिए है, जिनमें आपकी बहुत सारी दोस्तों वैकेंसीज लग चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका एक वैकेंसी लगा हुआ है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से भी एग्जाम्स नहीं हुआ, इसका भी नया वर्जन पीडीएफ फिर से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी 10+2 2024 और यूपी SSSC एग्जाम से जुड़े दोस्तों पाठ्यक्रम के जीके जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से दोस्तों, यूएनओ के लेकर आया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो आप जानते हैं दोस्तों इसकी स्थापना, इनके ब्रांचेस, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट सारी चीज़ों से निकल आते हैं। तो मोस्ट है सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब नोट के जरिए दोस्तों आप लोग सारे फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जिनके नाम है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। अब इनमें देखिएगा दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हटा दिया जाए यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्लियर रहेंगे आप लोग। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे फैक्ट निकालते हैं दोस्तों, कम से कम समय में हम आपको क्लियर करवाते हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखिएगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य के नाम ध्यान रखेंगे। वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। बिल्कुल अपडेटेड चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनके दोस्तों जितने ब्रांचेज है, सहयोगी संगठन है, आप जानते हैं डायरेक्टली पूछा था है किसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले संगठन के नाम है, उनके स्थापना वर्ष और मुख्यालय भी दे दिया गया है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी FAO की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए यानी IMF की, स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, यूनेस्को की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सारी चीज़ें दोस्तों पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपके PDF में मेंशन की गई। SSC रेलवे के जितने भी दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ पूरी तरह से आपके PDF में कवर कर दिया गया है। तो यूनेस्को की बात की जाए, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनिसेफ सुपर रहता है दोस्तों, 1946 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े सारे फैक्ट जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका जुड़ जाता है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं, तो भी इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा। ये टॉपिक है
दोस्तों आपका जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना एवं मुख्यालय को लेकर आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले संगठन के नाम देखिए, उनके स्थापना वर्ष और फिर उनके मुख्यालय। बात की जाए राष्ट्रमंडल, हजारों बार ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात की जाए, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हजारों बार पूछा गया है। स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, सुपर पॉइंट है आपका। यूरोपीय संघ यानी ईयू की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। इसमें अगला है आपका दोस्तों दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक की बात हो रही है, स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की बात की जाए, स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी मिलते जा रहे होंगे जो अब तक आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सब कुछ कवर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान को कवर करेंगे, संबंधित क्षेत्र इस तरफ दे दिया गया है। इसके बाद में इसी वीडियोस में आगे अभी हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान और उनके संबंधित क्षेत्र को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, सुपर सबसे पहले इसी को रखा जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे पहले टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब उन क्षेत्रों के नाम आप लोग रट के रखें, वो है दोस्तों साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका क्या है दोस्तों? बुकर पुरस्कार, हजारों बार ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा हो गया, पत्रकारिता हो गया, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान और उनके संबंधित क्षेत्र। अब हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार को कवर करेंगे और संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें हम लोग भारत रत्न को देखेंगे। तो दोस्तों कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, सुपर पॉइंट है आपका। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप दोस्तों भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में देता है। बोरलाग पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी कि नॉर्मन बोरलाग कौन थे दोस्तों? तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करके बनाया गया है, क्लियर कर देता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब आपके सामने सीट लगाई गई है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जैन धर्म मोस्ट वन टॉपिक से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं। तो सब कुछ A to Z आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब एक एक पॉइंट आप लोग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट,
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या लगा दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भी ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। क्रम से सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आगे बढ़ेगा। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं दोस्तों, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ध्यान रखेंगे। इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत हैं, यानी कि सत्य हो गया, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ये दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के थे, और इनमें जो अंतिम महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ध्यान रखेंगे। और कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग कवर करेंगे। यानी जैन धर्म की महासंगीतियाँ, पहले संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन कर लिया गया है। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रथम संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति की बात की जाए दोस्तों तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में किया गया था, देव ऋषिगढ़ी या दोस्तों क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। इतना दोस्तों आप लोग जैन धर्म से पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? यानी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सब कुछ पूरी तरह से सेट लगा के मेंशन है, तो क्वेश्चन भी उसी तरह से मेंशन किया था, ताकि दोस्तों हर ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखें और आपके कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में मिस ना हो। तो क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 में। अब देखिएगा, सबसे पहले संस्थाओं के नाम है, फिर स्थापना वर्ष है, फिर संस्थापक है, आपका सुपर टॉपिक है। आप जानते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये सारे सेटों में दोस्तों इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये सारे दोस्तों आपके फेवरेट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात की जाए, इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी दोस्तों 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वो सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिलते होंगे दोस्तों, जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज भी इसे कहा था, ये भी लिख के आता है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना 1906 में की गई थी BD सावरकर के द्वारा, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ पे उठाए जाते हैं पूरी तरह से कवर कर लिए जाते हैं। अगला आपका खिलाफत आंदोलन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा।
खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महत्वपूर्ण समाज सुधारक, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस सीट में हम लोगों ने पूरी तरह से कवर किए, इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप जानते हैं डाकले क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से कवर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। देखेंगे संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता इसमें आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। इतने उपबंध दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे। यही वजह है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन से आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। अगला देखेंगे आप लोग दोस्तों अमेरिका के संविधान से। तो देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये सारे प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला है आपका दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखेंगे तो संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, उसके अलावा देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची जो कि आपका सुपर रहेगा, ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, ये प्रावधान दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिए गए, दोनों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया यानी व्यवस्था यानी आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों संविधान से लिए गए हैं। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान या उपबंध दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? भारतीय संविधान के जितने महत्वपूर्ण दोस्तों अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल हैं, उनसे संबंधित जो प्रावधान है, आपका सुपर टॉपिक आप जानते हैं, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। मोस्ट में सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए। शुरू करते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। आगे बढ़िएगा।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यताकांत आपका सुपर रहेगा ही, ये अनुच्छेद 17 में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका है दोस्तों उपाध्योकांत। क्या है दोस्तों उपाध्योकांत, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसका प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 21 का में है। फेवरेट है आपका, ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आगे बढ़िएगा। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में, ध्यान रखेंगे। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि जो दोस्तों एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अनुच्छेद 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, इसका प्रावधान अनुच्छेद 74 में आता है। भारत का महान्यायिक यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी जिसे कहा जाता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में आता है। यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए दे रहे हैं, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका है दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं अनुच्छेद 112 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 124 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे जहां जहां से अब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 155 में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला आपका क्या है राज्य का महाधिवक्ता, ये 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात की जाए अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 368 में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे विराम देना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हम ज्योग्राफी यानी भूगोल के 2 टॉपिक ऐड करना चाहते थे, लेकिन वीडियो लंबा सा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।